मात्र 11 सोमवार में मिलेगा आपको नया फल। सोमवार की रात में करे ये महा उपाय। घर में कभी नहीं रहेगी धन धान्य की कमी, शिव शंकर का मिलेगा आशीर्वाद। जी हाँ दोस्तों, कई लोग कमेंट करते हैं कि परिवार के सदस्यों की आपस में बनती ही नहीं है, परिवार में अधिक कलह कलेश रहता है कि आपस में जो रिश्ते हैं वे बिगड़ते जा रहे हैं। तो इस अवस्था में ये खास उपाय आपके लिए एक चमत्कार की तरह काम करेगा। इसके अलावा यदि आप पितृदोष से परेशान हैं, यदि कुछ समय से बता दें आपको कि आप लोग को मुसीबत है, घर में पितृदोष है या फिर उसकी वजह से तमाम तरह की परेशानी देखने को मिल रही है, यानी कि पहले की वीडियो में आपने बताया है हमने आपको कि किस तरह से आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ये 11 सोमवार उपाय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कई लोगों के जीवन में कुछ ज़्यादा ही परेशानियां रहती हैं, इसीलिए पितृदोष यदि किसी के होता है तो घर का मांगलिक कार्य नहीं हो पाता है, बच्चे बड़े होते हैं लेकिन शादी नहीं हो पाती, घर में धन बहुत आता है लेकिन टिकता नहीं है, या फिर धन का आगमन ही नहीं होता। आप कितना भी धन कमाते हैं कर्ज में ही फंसे रहते हैं, बड़ा से बड़ा जो भी आप लोग का काम होता है वह रुक जाता है। पितृदोष की वजह से सब कुछ रुक जाता है, जहाँ भी पैसा लगाते हैं वह सब कुछ आपका बर्बाद हो जाता है। यदि ऐसी स्थिति है तो समझ लीजिए ये बड़ा पितृदोष है। संतान नहीं होती है, वृद्धि रुक जाती है, भी पितृदोष के ही लक्षण है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी सोमवार से जुड़े हुए कुछ खास जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इसके साथ ही दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय नहीं लिखा है वो 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिव नमः शिवाय मंत्र का जाप करें ताकि शिव शंकर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में बता दें महादेव की पूजा का विशेष महत्व है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि शिव जी का आशीर्वाद जिनके भी पास में होता है उनके जीवन में कभी भी दुख नहीं रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। शिव शंकर भले ही भोले हैं और आपकी जरा सी कृपा से वे बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जिसमें दोस्तों भोलेनाथ सृष्टि पर आपकी कृपा बरसाएंगे और आपको जीवन में सुख समृद्धि वैभव लक्ष्मी का प्रदान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सोमवार के दिन की हुई पूजा साधना हमेशा सफल होती है और आपको साक्षात भोलेनाथ और माँ पार्वती जी का वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद में आपके जंत्र मंत्र की गरीबी खत्म होगी, परेशानी कष्ट सब कुछ नष्ट हो जाता है और भोलेनाथ के आशीर्वाद से घर में भी धन वैभव लक्ष्मी का आगमन होता है। जी हाँ दोस्तों, सोमवार का दिन भगवान शिव जी को समर्पित होता है। इस दिन की गई पूजा अर्चना आपके जीवन काल की कई तरह के परेशानियों को खत्म कर सकती है। कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं और अपने भक्तों को शीघ्र पसंद करते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा सोमवार को की जाए तो जीवन काल की हर परेशानियां, दिक्कत, तनाव, कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से हमारे जीवन में धन का आगमन होता है, संतान प्राप्ति, नौकरी में प्रमोशन, हर मनोकामना हमारी पूर्ण हो जाती है। आपको ध्यान देने वाली बात तो ये होगी कि सोमवार के दिन यदि आप विधि विधान के अनुसार शिवलिंग पर कुछ खास चीजें चढ़ा देते हैं तो भगवान भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। आपके जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर होती हैं। जीवन में धन संबंधी परेशानी या फिर संतान प्राप्ति की कोई भी मनोकामना पूरी हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे भगवान भोलेनाथ को कुछ खास चीज़ें चढ़ाकर आप भगवान भोलेनाथ का खास असरदार प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखिएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि भोलेनाथ जी की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से लिख दे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यदि आप अपने जीवन में तंग आ चुके हैं, आपके जीवन में तनाव, परेशानियां, कष्ट आपको घेर चुकी हैं, आपके शत्रु का आप विनाश करना चाहते हैं और आपके घर का माहौल अच्छा नहीं रहता है, तो दोस्तों सोमवार के दिन कुछ ऐसे खास उपाय हैं। यदि आपने उनको कर लिया तो मान के चलिए कि हर तरीके की परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यदि आपके जीवन में पहले धन आ रहा था, फिर धन आने के सारे रास्ते रुक चुके हैं, धन आने के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, व्यापार में आपको लगता है कि लगातार नुकसान ही नुकसान हो रहा है, दोस्तों सोमवार के दिन थोड़े से उपाय यदि आप कर लेते हैं, यदि भगवान भोलेनाथ का महामंत्र का जाप भी आप कर लेते हैं, आपको धन संबंधी जो भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, वे हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ जी को क्या चढ़ाना है और क्या चढ़ाने के बाद आपको किस महामंत्र का जाप करना होगा। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की गलती ना करें। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा शुभ रहे, सौभाग्यशाली रहे, कल्याणकारी रहे, किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। आपको दोस्तों पहले ही ये समझना होगा कि भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वह आपकी हल्की सी पूजा से, साधना से प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे हमने पहले भी बताया, और साक्षात आपको आशीर्वाद देते हैं। भोलेनाथ की एक ऐसे भगवान है दोस्तों जिन्होंने रावण को अमरता का वरदान दिया था। मतलब आप इस बात से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी को अमर होने का वरदान भगवान भोलेनाथ जब दे सकते हैं तो आपकी पूजा साधना से प्रसन्न होकर आपको कौन से आशीर्वाद दे सकते हैं।
तो आपको पहले ये समझना होगा कि भगवान भोलेनाथ जी को किस दिन किस तरीके क्या क्या चीज़ें हमें चढ़ानी है, और जो चीज़ें हम चढ़ा रहे हैं उसके पीछे की कहानी क्या है, क्या हम वह चढ़ा रहे हैं और क्या चढ़ा करके हम अपनी समस्या से छुट्टी पा सकते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक अंत तक अवश्य देखिएगा और बिना भगाए स्किप करिएगा। देखिए दोस्तों, आपको बता दें ये वीडियो में जानकारी जो हम देते हैं ये छोटी मोटी जानकारी नहीं, बल्कि हमारे वेदों पुराणों में भी इसके बारे में बताया गया है, जिससे दोस्तों आपके पूरे परिवार में जीवन में बदलाव आएगा। सबसे पहले जो भगवान भोलेनाथ को हमें चढ़ानी चाहिए वह होती है जल। यदि आप प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित कर सकते, लेकिन चाहिए हो सकता है कि प्रतिदिन आपसे ये कार्य ना हो, आपके पास समय ना हो। यदि प्रत्येक सोमवार को आप शिवालय जाकर शिव भगवान भोलेनाथ भगवान जी को यदि जल अर्पित कर रहे हैं तो मान लीजिए दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ जी आपके ऊपर काफ़ी असर डाल सकते हैं। इसके पीछे की ज़रा कहानी सुनिए। तो दोस्तों सुन लीजिए, जब बाबा भोलेनाथ जी के कल्याण के लिए एवं सृष्टि के कल्याण के लिए उन्होंने देश को भ्रमण किया था, तब उनका कंठ लीना पड़ गया था। तब हुआ क्या था दोस्तों कि उनके शरीर का ताप बढ़ने लग जाता है, जिसके बाद में देवी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित किया था। तब उनको शीतलता मिली थी। तभी से ही दोस्तों ये प्रथा चली आ रही है कि भगवान भोलेनाथ को जो भी व्यक्ति जल अर्पित करता है उसके घर की नकारात्मक शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। उस व्यक्ति के ऊपर से तनाव, परेशानियाँ, कष्ट आने अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। भोलेनाथ जी को प्रत्येक सोमवार को जल अर्पित कर सकते हैं। इसे बहुत ही ज़्यादा शुभ और कुछ भी नहीं होगा। दूसरा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी को बेल वृक्ष कावा से कहते हैं कि वह बेल वृक्ष पर ही कार्य करते हैं। ये बात आपको भी पसंद पता होगी, तो एक बात ज़रा ध्यान से सुन लीजिए एवं इसको अनुसरण करना होगा। 3 पत्तियों वाला चिकना बेलपत्र यदि आप भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ा रहे हैं और 1000 कन्याओं का खाना यदि खिला रहे हैं, ये दोनों बराबर माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी ने सृष्टि के कल्याण के लिए इसका वाहन कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ जी को धतूरे का फूल, बेलपत्र और धान दी गई थी, जिसके बाद उनको शीतलता मिली थी। तब से बेलपत्र बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। कहा गया है कि लगातार 11 सोमवार को व्यक्ति तामसिक भोजन किए बिना ही भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाकर अपनी मनोकामना बोलता है तो उस व्यक्ति के जीवन काल की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। बेलपत्र हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना गया है। यदि आप भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्र लगातार 11 सोमवार चढ़ाने के बाद में अपनी मनोकामना बोलेंगे, हर मनोकामना पूरी होगी। तीसरी चीज़ भगवान भोलेनाथ जी को हमें जो अर्पित करनी चाहिए वह होती है आंकड़े का फूल। मान लीजिए दोस्तों, आपके जीवन में कोई भी काम होते होते रह जाता है, आपके पास लोग पीछे पड़ चुके हैं, किसी बाधाओं की दिक्कतों की वजह से आपका काम हो नहीं पाता है, तो आपको लगातार 21 सोमवार भगवान भोलेनाथ जी को आंकड़े का फूल चढ़ाना होगा। और इस सावन के सोमवार के अलग चढ़ाते हैं तो बहुत ही शुभ है। भगवान का सोमवार और दोस्तों दूसरे सोमवार 21 सोमवार भगवान भोलेनाथ को आंकड़े का फूल, या फिर दोस्तों 11 सोमवार को भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों कि आपकी जो भी दुर्भाग्य हैं वह सौभाग्य में बदल जाएगा। जीवन काल में जो भी आपके कार्य करेंगे वे शुभ होंगे और उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों मान लीजिए कि आपको भौतिक सुख चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन काल से परेशानियां चली जाएं, तनाव चले जाए, तो आपको आपके ऊपर कष्ट आ रहा है और वह आपका रास्ता बदल ले, तो दोस्तों याद रखें कि भोलेनाथ को लगातार 5 सोमवार धतूरे का फूल चढ़ाना चाहिए। धतूरे का फूल बहुत ही शुभ माना गया है। कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ जी को कोई भी व्यक्ति यदि धतूरे का फूल चढ़ा रहा है तो मान के चलिए कि उस व्यक्ति के जीवन में हर परेशानियां खत्म हो जाएंगी। 5 सोमवार यदि आप भगवान भोलेनाथ जी को धतूरे का फूल चढ़ाते हैं तो मानकर चलिए दोस्तों कि आपके जीवन में परेशानियां जो हैं वह खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा कि 5 सोमवार जब आप भगवान भोलेनाथ जी को धतूरे का फूल चढ़ाएंगे तो उस दौरान आप कोई भी तामसिक भोजन नहीं कर सकते। यदि आपने इस 5 हफ्ते में तामसिक भोजन किया है, मान लीजिए दोस्तों कि आपका पूजन संपन्न नहीं माना जाएगा और भगवान भोलेनाथ भी आपसे रुष्ट हो सकते हैं। आपको दोस्तों बता दें कि इसको बहुत ही ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये जानकारी बड़ी खास है। भोलेनाथ जी हमेशा मग्न रहते हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ को भांग भी चढ़ाया जाता है। लेकिन आपको सावधान होना होगा, बिना पुजारी की अनुमति के भगवान भोलेनाथ जी को भांग अर्पित मत करिएगा। ध्यान रखिएगा कि यदि भगवान भोलेनाथ जी को भांग अर्पित करना चाहते हैं तो पहले किसी भी मंदिर के पुजारी की अनुमति ले लीजिएगा, तब वे पुजारी आपको समय दे तभी आपको भांग चढ़ाना, वरना कभी भी मत चढ़ाइएगा, वरना दोस्तों हो सकता है कि इसका कोई दुष्ट प्रभाव भी आपको देखने को मिल जाए। अब जो आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, इससे पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, हम ये नहीं कह रहे हैं दोस्तों कि आप नौकरी की तैयारी कर ही नहीं रहे थे आपकी नौकरी लग जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि नौकरी की तैयारी कर रहे थे परंतु किसी कारणवश आपकी नौकरी नहीं लग पा रही थी। सावन के दिनों में प्रत्येक सोमवार को यदि आप भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं और उसके साथ साथ आप 1 लोटा दूध भी अर्पित करते हैं तो बहुत ही शुभ है। इसके बाद आपकी नौकरी लगना तय है। देखिए दोस्तों, जो भी बाधाएं आ रही होंगी वह नौकरी बाने में जो भी बाधाएं होंगी वह आपकी नौकरी अवश्य लगेगी और एक अच्छी नौकरी की प्राप्ति होगी, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो। सावन के दिनों में यदि आप भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं
तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सक्षम हैं भगवान भोलेनाथ जी को दूर अर्पित कर सकते हैं। इसे अच्छा सोच और कोई भी नहीं माना जाता है, लेकिन याद रखिएगा हमेशा जब भी भगवान भोलेनाथ जी को जल अर्पित करें या फिर दूर अर्पित करिए तो दोस्तों आपको ये बात का ध्यान रखना हो कि लोटा तांबे का होना चाहिए। यदि आपके पास दूसरा कोई लोटा नहीं भी है फिर आप मत अर्पित करिएगा। अब आपको बता दें दोस्तों कि यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो, आपको अक्षत धन की प्राप्ति हो, जीवन में आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो, और दोस्तों आकस्मिक इसका मतलब है कि आप लोगों को बड़ा ही नौकरी मिल जाए, आपके दोस्तों जीवन में नए बदलाव हो जाएं, इस तरीके का यदि आपके साथ में बदलाव हो तो भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। वहाँ पर भगवान भोले जी के सामने ओम नमः शिवाय 1001 बार मंत्र का जाप करें। मंदिर से निकलने के बाद में मंदिर के बाहर जो भी भिखारी बैठे हुए हैं उनको चावल दान करने हैं। दोस्तों यदि आप इस क्रिया को 11 सोमवार कर लेते हैं, मान के चलिए कि आपके आकस्मिक धन का प्राप्ति होगी वह दोस्तों आप लोगों को जीवन में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आपको व्यापार में भी 2 गुना 100 गुना लाभ मिलेगा। बहुत सारे पैसे बढ़ जाते हैं और आपको भगवान भोलेनाथ जी का असीम आशीर्वाद बना रहेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अब जो आपको बताने जा रहे हैं ये ऐसी चीज़ है जिसको यदि आप कर लेते हैं आपके घर में प्रत्येक लोगों को बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा, घर में कौशल्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों चंदन, भोलेनाथ जी को चंदन का तिलक लगाते हैं। यदि भोलेनाथ जी को चर पे अर्पित कर रहा है तो दोस्तों इससे ज़्यादा शुभ कुछ भी नहीं माना गया है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी को किसी भी व्यक्ति ने यदि चंदन अर्पित किया है तो उस व्यक्ति के परिवार से तनाव, परेशानियां, कष्ट खत्म हो जाते हैं। उस व्यक्ति के घर में धन आता है एवं घर से नकारात्मक शक्तियां चली जाती हैं, सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। उस व्यक्ति के घर में कौशल्य की प्राप्ति होती है। यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही शुभ माना गया है। आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह है ये है दोस्तों कि यदि आप भगवान भोलेनाथ जी को कुछ भी नहीं चढ़ा सकते हैं और आप प्रत्येक भगवान भोलेनाथ जी का कला तिरपे या फिर मूर्ति के सामने 2 अगरबत्ती जलाकर 1000 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो इससे भी आपसे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। मान के चलिए कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। भगवान भोलेनाथ का वो है आशीर्वाद आपको मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन काल में कोई भी तरीके की परेशानियां वे खत्म हो जाएंगी, मतलब पूरी तरह से आपसे दूर चले जाएंगी और आप जो भी कार्य या फिर हाथ डालेंगे उस कार्य में आपको सफलता ही सफलता मिलती चली जाएगी। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करके कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों जो लोग भी महादेव की सच्ची श्रद्धा करते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम मृत्युंजय महामंत्र का जाप अवश्य करेंगे। अंत तक जुड़े रहने के लिए